प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान आपके पास पहुँच जाएगी। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और फेसबुक पर भी आज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ब्रदर राज मैसी के ही नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात के लिए कि हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चीज़ है। परमेश्वर वो शख्सियत है जो कभी अपनी इच्छा को बदलता नहीं है। जो उसने सोच लिया, जो उसने कह दिया, जो उसने बोल दिया, वो उसे करता ज़रूर है। वो अपने वायदों पर खड़ा है, वो अपने वाचाओं पर खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर खड़ा है और वो वैसे ही काम भी करता है। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर की एक इच्छा ऐसी है जिसे हम बदल सकते हैं, क्योंकि गिनती 23 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्योंकि मनुष्य तो अपनी इच्छा बदल देता है कि कहीं जाना हो तो चलो हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, या कोई काम करना हो तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी इच्छाओं को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं अपने प्रोग्राम्स को। लेकिन परमेश्वर भी तो कुछ इच्छाएं रखता है। परमेश्वर की भी इच्छाएं हैं, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं वो उन्हें पूरी ज़रूर करता है। जैसे दिन दिखाता है हमको, रात दिखाता है, हमें भोजन देता है, हमारे साथ जो इतनी भी भलाई परमेश्वर करता है वो उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि हम भलाई में जिए, क्योंकि भजन संहिता 119 उसके 68 पद में लिखा है कि परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। किसके साथ? मेरे साथ और आपके साथ। फिर वो कौन सी इच्छा है जिसे मैं और आप बदल सकते हैं, इसको आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा सुंदर वचन है, शिक्षा है, इस पर आप बने रहिएगा। पूरा संदेश सुनिए, स्किप मत कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि और भी लोग इस गुड़ भेद की बात को जान सकें। गिनती 23 अध्याय के 19 पद के भेद को, रहस्य को हम जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का कौन सा चेला सबसे पहले शहीद हुआ था? कौन सा चेला? क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के सभी चेले शहीद हुए, यूहन्ना को छोड़कर। तो कौन सा चेला है जो शहीद हुआ सबसे पहले? शहीद तो सब हुए, सबसे पहले कौन सा चेला शहीद हुआ? और वो बाइबल में लिखा है, जान सकते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए और उन सभी बातों के लिए प्रभु जो तू हमारे साथ भलाई करता है। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों को, तेरे लोगों को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, विनती करता हूँ हर एक के जीवन से रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ दूर कर दे मेरे प्रभु जी। कमी घटियाँ दूर कर, ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु जी। अपने बच्चों की कमाइयों में बरकतें दे, आशीषें दे मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी अपने बच्चों को भला चंगा रख, चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि परमेश्वर की एक इच्छा जो हम बदल सकते हैं। परमेश्वर की एक इच्छा जो मनुष्य बदल सकता है, क्योंकि गिनती 23 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, आइए सबसे पहले उसी वचन को हम देखते हैं। गिनती 23 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर की प्रवृत्ति के बारे में, उसकी आदत के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में। 23 अध्याय के 19 पद में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? ऐसा नहीं कर सकता परमेश्वर। क्या
परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता, उसे अपने कहने पर कोई नहीं चला सकता, कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता, कोई इससे सवाल नहीं कर सकता, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वोपरि है। परमेश्वर शब्द का अर्थ ही है परम ईश्वर, परम जमा ईश्वर, यानी कि उससे पहले ना कोई था ना उसके बाद कोई होगा। हालेलुया। बहुत ही बेहतरीन शब्द है, बहुत ही बेहतरीन परमेश्वर है हमारा, जो हमारी देखभाल करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमें देखता रहता है, सब कुछ हमारे साथ भला करता है, भला 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 करता रहता है। क्योंकि भजन संहिता, जैसे मैंने पहले आपको बताया इंट्रो में, कि भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 68 पद में, 68 पद में क्या लिखा है देखते हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद हम आज के वचन को और अच्छी तरह से समझेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय का 68 लिखा है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारा भला है और भला करता भी है, वो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। लोग क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर कि हमारी तो प्रार्थना सुनता ही नहीं है, हमारी तो सुनता ही नहीं, इनकी सुन लेता, उनकी सुन लेता, उनको आशीष दे दी, इनके पास इतने मकान हैं, इनके पास इतनी गाड़ियां, इनके पास इतना धन दौलत है, इनके तो शादी ब्याह हो रहे हैं, इनके तो औलादें हो रही हैं, हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाने वाले नहीं हैं, गलतियां हमारी ही होती हैं। अगर पूरे इलाके में आपके यहाँ पर बिजली लाइट आ रही है, सबके घर में रोशनी है, ट्यूबलाइटें जल रही हैं, आपको दिख रहा है, आपके ऊपर वाले घर में भी, आपके नीचे वाले घर में भी, आपके राइट हैंड वाले में भी, आपके लेफ्ट हैंड वाले में भी, और सारे इलाके में लाइट जल रही है, लेकिन आपके घर में अंधेरा है, आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं बार बार और देख रहे हैं क्या बात है, बिजली नहीं आ रही, तो खराबी कहाँ पर है? खराबी हमारे घर में ही है। इसीलिए सबको आशीष मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही, तो कमी मुझ में ही है। मुझे उस कमी को ढूंढना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, और जब हम बुलाकर ठीक करवाते हैं तो फिर हमारा घर जगमगा जाता है। इसी तरह से हमारा जीवन है दोस्तों। अगर हम कोई गलतियां करते हैं तब परमेश्वर उसकी ताड़ना तो ज़रूर देता है, जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों को पीटता है, डांटता है, फटकारता है, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। तो हम परमेश्वर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज इन बातों को। दो चैप्टर में आपके सामने पढ़ूंगा, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, उसमें हम जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम पुराना नियम की एक पुस्तक है योना, उसमें जब हम देखते हैं योना को जब परमेश्वर नीनवे में भेजते हैं। नीनवे एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 1,20,000 के करीब है। 1,20,000 लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल सेम उसी तरह से जी रहे हैं जैसे कि हम उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर उनको देखकर पछताता है, कहता है कि मैं तो पछता रहा हूँ इनको बनाकर, अब मैं इन्हें नाश कर दूंगा। तब वो नूह को परमेश्वर तैयार करता है कि नूह को बोलता है कि एक जहाज बना ले, क्योंकि मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। और ये बात ऐसा ही हुआ, तो उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, और हम उस स्टोरी को हम सब जानते हैं। यहाँ पर हम नीनवे की बात कर रहे हैं। नीनवे में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। नीनवे शहर जो था वो बिगड़ चुका था, पाप पर पाप होते चले जा रहे थे। तब परमेश्वर ने अपने एक दास को चुना, जिसका नाम है योना। योना नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने योना को बुलाया, जो अमित्तै का पुत्र था, और उसको बुलाकर कहा कि मैं तुझे नीनवे भेजता हूँ, वहाँ पर जाकर प्रचार कर, हो सकता है कि वो लोग अपना मन बदल जाएं तो मैं फिर उनको माफ़ करूँ। परमेश्वर ने ठान रखा था उनको नाश करने का, क्योंकि उत्पत्ति में जो काम हुआ था वही काम यहाँ पर हो रहा था। लोग बिगड़ चुके थे और सब लोग परमेश्वर के विमुख हो गए थे, दूर हो गए थे परमेश्वर से। तब परमेश्वर ने योना को भेजा, लेकिन योना कहाँ चला गया? वो निनवे जाने वाले जहाज़ की बजाय किस में चला गया? तर्शिश जाने वाले जहाज़ में, और उसमें बैठ गया। उसकी कहानी हम सब समझते हैं, लेकिन जब उसे मल्लाहों ने समुद्र में फेंक दिया, तब एक मछली ने, बड़ी मछली ने उसे निगल लिया और उसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया। ये सब परमेश्वर की ओर से था। और उसके बाद क्या देखते हैं हम? 3 अध्याय पढ़ते हैं जब। आइए अब उस कहानी पर हम चलेंगे, जहाँ पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक काम हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं।
क्योंकि बाइबल हमें बताती है गिनती 23 की 19 आयत में कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। सारी इच्छाएं पूरी करता है वो, लेकिन एक इच्छा जिसे हम पकड़ लेते हैं हम उसे बदल सकते हैं। कैसे, आइए देखेंगे। योना 3 अध्याय पहले पद से। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि 40 दिन के बाद क्या होगा, निनवे उलट दिया जाएगा, मतलब उसे नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो कुछ भी हो, सबको परमेश्वर नाश कर देगा, जैसे कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग की बारिश के द्वारा किया था। अब यहां पर क्या करना चाहता था परमेश्वर, ये तो लिखा नहीं है कि किस तरह से इनको नाश करता, लेकिन परमेश्वर ने इनको एक मौका दिया और इस मौके को इन्होंने छोड़ा नहीं, पकड़ लिया इस मौके को। और हुआ क्या, फिर देखिए 4 आयत में लिखा, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, यानी कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। और आगे लिखा, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। यहां पर क्या हो गया, ये लोग उपवास में आ गए। 1,20,000 लोग, सबके सब उपवास में, और कौन, राजा भी और कौन, जानवर भी, सब उपवासी हो गए। आगे लिखा है 6 पद में, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार दिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पीवे, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। राजा ने यह फरमान निकाल दिया कि भाई अब क्या कर लो, अब घुटनों पे आ जाओ, टाट ओढ़ लो। टाट ओढ़ने का मतलब है दीनहीन बन जाना, छोटा बन जाना, अपने आप को गिरा देना। ऐसा किया सारे लोगों ने, 1,20,000 लोग। राजा की जब आज्ञा गई तो आज्ञा का पालन किया सब लोगों ने। और यहाँ पर लिखा है कि सब लोगों ने ऐसा किया। और लिखा है राजा क्या कहता है कि संभव है, 9 पद में, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। दोस्तों, ये एकमात्र इच्छा है जिसे हम बदल सकते हैं, वो इच्छा है नाश करने का कारण, दंड का कारण। अगर परमेश्वर हमें कोई दंड देना चाहता है तो हम उसकी इच्छा को बदल सकते हैं। उपवास रख के, प्रार्थना करके, छोटे बन के, घुटने पर आकर, रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना करते हुए और पश्चाताप जब हम करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, तब परमेश्वर सारी बातों को दूर कर देगा, हमारी कमी घटियों को दूर कर देगा, हमारी बीमारियों को दूर कर देगा, हमारे घर से बांझपन चला जाएगा, हमारे कर्जे उतर जाएंगे, हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, हमारे पास अच्छा धन दौलत होगा, हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये कब होगा? जब हम सही रास्ते पर चलेंगे और उस रास्ते पर चलने से पहले घुटनों पर आकर पश्चाताप करेंगे और उपवास रख के, बिलक बिलक के, रो रो कर हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर अपनी उस इच्छा को बदल देगा जो इच्छा उसने यहाँ पर की थी। दोस्तों, सदोम और अमोरा के लोगों ने ऐसा नहीं किया। सदोम और अमोरा के लोग समलैंगिकता में लगे रहे, व्यभिचार में लगे रहे, यहाँ तक कि जब स्वर्गदूत वहाँ पर आए थे तो उनके साथ भी उन्होंने व्यभिचार करना चाहा। इस बात से परमेश्वर क्रोधित हुआ और उनको सबको नाश कर दिया। कौन बचा? सिर्फ लूत और उसकी दोनों बेटियां, वो बचे बस। तो कैसे हम बदल सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को? पश्चाताप करके,
छोटे बनकर, प्रार्थना करके, उपवास करके हम परमेश्वर की उस इच्छा को बदल सकते हैं। अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो, सही रास्ते पर हैं तो परमेश्वर हमें नहीं कहेगा कुछ, वो और हमारे कंधे पर हाथ रखकर चलेगा, कहेगा कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है। तो परमेश्वर की इस इच्छा को हम बदल सकते हैं। अगर उसने हमें दंड देने की सोच रखी है, अगर वो चाहता है कि ये बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, ये बिगड़ते चले जा रहे हैं, मैं अब इन्हें दंडित करूंगा। अब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। अब हमारे पास इजरायलियों के पास जैसे मूसा था, वैसे ही हमारे पास आज प्रभु यीशु मसीह है। जब इजरायली गलत काम करते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, तो परमेश्वर क्रोधित होकर मूसा से कहता था कि इनको चुप करा ले, क्योंकि मुझसे सहा नहीं जाता, ये लोग गलत बात कर रहे हैं। तब मूसा पेट के बल लेटकर दंडवत करके परमेश्वर से क्षमा मांगता था उनके लिए, और परमेश्वर उन्हें माफ कर देता था। आज यीशु मसीह हमारे पास है। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखा है? यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। और दूसरे पद में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और न केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। वो हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है, हमें माफ कर देता है, और हम फिर आशीषित हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? जब एक चीज़ छोड़ दी, उसे दोबारा उसकी तरफ देखना भी नहीं। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो दया बहुत बड़ी दया है, छोटी मोटी दया नहीं है परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही बड़ा है, तो उसकी दया भी बड़ी है, उसकी करुणा भी बड़ी है, उसकी भलाई भी बड़ी है, उसका प्रेम भी बड़ा है, उसकी आशीषें भी बड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो निन्वे के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया, राख पर बैठ गए और बिलक बिलक कर रो रो के उन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। 10 आयत में देखिए क्या लिखा है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको नहीं किया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। एकमात्र इच्छा, अगर परमेश्वर हमें दंड देना चाहता है, वो इच्छा परमेश्वर की हम बदलवा सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। लेकिन वो कैसे? अकड़ के नहीं, क्रोध में नहीं, और आर्गुमेंट करके नहीं, बहस करके नहीं, बल्कि दीनहीन बनकर, छोटे बनकर, उपवास रख के, पश्चाताप करके, रोते हुए, घुटनों के बल आकर परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए, अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए, और उससे वायदा करते हुए कि प्रभु इस बार माफ़ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। परमेश्वर माफ़ करेगा, वो माफ़ करने वाला प्रभु है। एक बार पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूँ? यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता 7 बार माफ़ कर, मैं कहता हूँ 7 बार के 70 बार गुना माफ़ कर। इसकी गिनती बहुत बड़ी बनती है। लोग सोचते हैं 490 है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बनती है। तो इसका मतलब क्या? माफ़ करते 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 रहना है हमको। तो जो कह रहा है कि माफ़ करो, तो क्या वो माफ़ नहीं करेगा? वो भी माफ़ करेगा। निन्वे के 1,20,000 लोगों को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, अपनी इच्छा को बदल दिया। दूसरा जो चैप्टर मैंने आपको बताया वो है यशायाह नबी की पुस्तक में 38 अध्याय में, जब हिजकिय्याह जो है वो रोगी हो गया था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है। क्या इच्छा बता रहा है परमेश्वर? अपनी इच्छा बता रहे हैं। यहाँ यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यहोवा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक इच्छा जाहिर की गई, एक फरमान आया कि तू अपनी वसीयत कर दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। अगर ऐसा समाचार मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तो रोऊंगा, बिलखूंगा और कहूंगा मेरे सब रिश्तेदारों को बुला लो, क्योंकि अब तो परमेश्वर ने कह दिया मरने वाला हूं मैं, बुला लो सबको। लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। हिजकिय्याह ने परमेश्वर की इस इच्छा को बदल डाला। कैसे? आइए देखेंगे।
तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। भीत मतलब दीवार की तरफ। तब हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब देखिए प्रार्थना क्या हो रही है। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई से, खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। 4 बातें यहां पर हिजकिय्याह ने बताई परमेश्वर को कि मैं ऐसे करता आया हूं प्रभु। और परमेश्वर ने कहा सच बात है, ये मेरा बच्चा सही है। वहां पर जब रो रहा है, बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रहा है एक व्यक्ति, तो परमेश्वर हमारे आंसुओं से पिघल जाता है। जब बच्चे की हम पिटाई करते हैं, जब वो नहीं रोता तब तो हम मारते रहते हैं, लेकिन जब वो बिलक के रोने लगता है कि पापा माफ़ कर दो, पापा माफ़ कर दो, तब हम पिघल जाते हैं। कहते हैं चल आज के बाद मत करना, फिर उसे गले से लगा लेते हैं, फिर उसे गिफ्ट भी देते हैं। ऐसा ही तो हमारा प्रभु है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है वो। तो हिजकिय्याह को दुख दिया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, देखिए यहाँ पर लिखा है 4 पद में। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बसाऊंगा। मतलब 15 वर्ष और बढ़ा दिए परमेश्वर ने। कहाँ परमेश्वर ने कहा था कि आज ही तू समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना की। दोस्तों, हमारे आंसू, हमारे जो आंसू हैं बहुत कीमती हैं। मनुष्य आंसुओं की कदर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमारे आंसुओं को ऐसे अपने हथेली पर लेता है, ऐसे लेता है और उनकी कदर करता है, उनकी कदर करता है। तो रोएं तो परमेश्वर के आगे, बिलखें तो परमेश्वर के आगे, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा। गिनती 23:19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल सकता है। इस वाली इच्छा को अगर उसने हमें दंड देने की सोची है और हम बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, तो तुरंत घुटनों पर आएँ, तुरंत पश्चाताप करें, कहें प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने विषय में अच्छी तरह जानते हैं कि हमसे कब क्या गलती हो गई। उस गलती को मान लें और उसे छोड़ने का वायदा परमेश्वर से करें। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे, हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, हमारे घर में संतान की आशीष आएगी, हम भले चंगे रहेंगे, बुरी बुरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और परमेश्वर हमें ऊंचे पर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह के चेलों में से सबसे पहला चेला कौन सा था जो शहीद हुआ। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक में। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए परमेश्वर की एक इच्छा हम बदल सकते हैं, बशर्ते कि हम घुटनों पर आकर पश्चाताप करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।